आजकल कई सारे प्रभु के आराधक लोग सांसारिक गीतों को भी मसीहत में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा नए नए लोगों को ठोकर लग जाती है जो संसार और उनकी अभिलाषाओं को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा है। उन्हें वे वापस संसारिकता में ही ले जाते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? प्रियो, जिस मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं उसी मुंह से हमें संसार का ईश्वर का भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। पुराना नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, निर्गमन 23 अध्याय उसका 13वां वचन में, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। हमारा परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारी होठों पर उनके अलावा किसी और देवी देवता या ईश्वर का तारीफ हो, लेकिन आजकल हमें फिल्मी गीतों पर मसीह को आराधना और महिमा देते हुए सुनने को मिलते हैं। क्या वे लोग ये नहीं जानते हैं कि याकूब 4:4 में क्या लिखा है, जहाँ कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहते हैं वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सांसारिक गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिलाना गलत है, मगर वे लोग अक्सर ये कहते हुए सुना है कि भले हम कोई भी गीत गाए उसमें हम प्रभु की महिमा करते हैं। प्रियो, मसीह लोग ये बात को ना भूले कि हमारा परमेश्वर के लिए हम जो कुछ चढ़ाते हैं वह नया और सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। आजकल के आराधक लोग काश इस बात को ध्यान देते कि एलिया जो परमेश्वर का नबी था, बाल देवता के उन झूठे नबियों के सामने हमारी परमेश्वर के लिए एक बलि वेदी को तैयार किया और उसमें परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। चाहिए तो एलिया को वहां के दूसरी बलिवेदियों का इस्तेमाल कर सकता था जो बाल देवता के उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने तैयार किया गया था, और उस बलिवेदी पर यहोवा परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा सकता था। मगर एलिया जानते हैं कि परमेश्वर को ऐसी बलिवेदी नहीं भाता है। इस कारण उन्होंने 12 पत्थर चुनकर परमेश्वर के लिए एक ऐसी बलिवेदी खड़ा किया जिसमें केवल इस्राएली लोग ही बलि चढ़ाते थे। ठीक वैसे ही बॉलीवुड या संसारी गीतों के धुन या उसकी ट्रैक पर मसीह की आराधना करना एलिया बाल देवता के होम वेदी पर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के बराबर होता है। पहले समय के प्रभु के आराधक लोग प्रार्थना और उपवास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो आत्मिक गीतों को लिखा जाता था वह पापी लोगों के हृदय को मनफिराव की ओर ले जाते थे। लेकिन आजकल के गीत लोगों को मनफिराव की ओर नहीं बल्कि केवल नाचने और कूदने और डीजे पार्टी में लगाने के लिए काम आता है। प्रियो, दाऊद कहता है भजन 40 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। नया गीत के लिए हमें सांसारिक गीतों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर हमें सिखाने में सक्षम है। इस कारण आज के वर्शिप लीडर से हमारी ये विनती है कि महान चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह के उन भेड़ों को सुअर में ना बदले।